आज की क्लास में हम लोग मानवाधिकार पर चर्चा करेंगे। मानवाधिकार आखिर है क्या? मानवाधिकार यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का जो अधिकार होता है, उन्हीं को हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। मनुष्य के लिए अधिकारों का महत्व सर्वाधिक है। अधिकारों को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर लोस्की का कहना है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास करता है। मनुष्य को बहुत सारे प्राकृतिक रूप से अधिकार प्राप्त हुए हैं, जैसे जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, इस तरह करके उन्हें विभिन्न तरह का उन्हें अधिकार प्राप्त है। सामान्यतः अधिकारों को के अंतर्गत वैसे अधिकार आते हैं जो मनुष्य के लिए परम आवश्यक है, और ये सारे अधिकार राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। लेखकों के माने तो लेखकों ने अधिकारों को 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयत्न किया है। प्रथम पीढ़ी का मानवाधिकार, द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार और तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद का वीडियो में हम लोग द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार और तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए मैं वो वीडियो बनाऊं, और मुझे खुशी होगी कि आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने वीडियो बनाया आप लोग को कैसे लगा। कमेंट करके अवश्य ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार की तरफ। प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार के अंतर्गत वे व्यक्तिक एवं नागरिक अधिकार आते हैं जो 18वीं शताब्दी में अनेक राजनीतिक विचारों के द्वारा व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के रूप में परिभाषित किए गए थे। उन्हीं को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा पत्र के रूप में 10 दिसंबर 1948 को प्रस्ताव क्रमांक 217-1 द्वारा उद्घोषित, पारित एवं अंगीकृत किया गया। इसके अंतर्गत एक प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 3 अनुच्छेद है। इसे प्रथम पीढ़ी का मानवाधिकार कहा गया, और इस प्रस्तावना के अनुरूप उनमें कोई 1 से 30 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके बारे में अभी देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 1, उसमें कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है तथा अधिकार व मर्यादा में समान है। अनुच्छेद 2 की तरफ बढ़े तो उसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जाति, रंग, लिंग, भाषा, राजनीतिक या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म अथवा किसी भी अन्य परिस्थिति जैसे विभेद के बिना इस घोषणा पत्र में जितने भी व्यक्त किए गए हैं सभी अधिकार व स्वतंत्रताओं का हक है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता व प्रतिरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि किसी को भी दासता या पराधीनता में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी को भी यातना अथवा निर्मम, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 में कहा गया था सभी को सर्वत्र विधि के समक्ष एक व्यक्ति को मान्यता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि सभी विधि के समक्ष समान है, यानी कि सबके लिए उनके लिए जो विधि है वो समान ही है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि संविधान या विधि द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सभी को एक सुयोग्य राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की प्रभावी प्रतिविधि के मिलने का अधिकार है। अनुच्छेद 9 की तरफ बढ़े तो उसमें कहा गया है कि किसी को भी मनमाने ढंग द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और ना ही उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि सभी के लिए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई दंडनीय अपराध है तो उन्हें स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायिक प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 12 की तरफ बढ़े तो उसमें अनुच्छेद 11 की तरफ बढ़े तो उसमें कहा गया है किसी को भी जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोषी अनुमानित होने का अधिकार है, जब तक कि लोक मुकदमे की विधि द्वारा उसे स्वयं को निर्दोषी प्रमाणित करने की सुविधा प्राप्त हो रही है। दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है, यानी कि जब तक उन्हें सिद्ध नहीं किया गया है कि ये दोषी है तब तक हम लोग उन्हें अपराधी नहीं कह सकते हैं।
अनुच्छेद 12 की तरफ हम बढ़े तो उसमें कहा गया है कि किसी को भी उसकी एकाग्रता या उसके गृहस्थी जीवन में या उनके निवास स्थान या पत्र व्यवहार में मनमाने ढंग द्वारा उस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 की तरफ बढ़े तो उसमें कहा गया है कि किसी को भी अपने राज्य की सीमा के अंतर्गत आवागमन या मतलब आने जाने या निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सभी को उत्पीड़न से बचने के लिए अन्य राज्यों में शरण मांगने को का तथा उसका उपभोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसी तरह अनुच्छेद 15 में जाएगा तो सभी को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है, मतलब अपने को राष्ट्रीयता का अधिकार है। उसी तरह का अनुच्छेद 16 में जाए तो उसमें कहा गया है कि जो वयस्क पुरुष व महिलाओं को जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के किसी प्रतिबंध के बिना विवाह करने में परिवार बसाने का भी उन्हें अधिकार है। अनुच्छेद 17 में देखें तो उसमें कहा गया है कि सभी को स्वयं अथवा दूसरों को साझेदारी में संपत्ति रखने का अधिकार है और किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने ढंग द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 की तरफ बढ़े तो उसमें कहा गया है कि सभी को विचार, विवेक व धर्म का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अपने विचार तथा धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता व अकेले या दूसरों के साथ या सर्वसाधारण या एकांत में अपने विचार या धर्म का उपदेश देने, उसका प्रयोग करने, पूजा व अनुपालन करने का स्वतंत्रता उसमें शामिल है। अनुच्छेद 19 की तरफ बढ़े तो उसमें कहा गया है कि सभी को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के तहत किसी हस्तक्षेप या भौगोलिक सीमा के बंधन के बिना विचारों को रखने तथा किसी भी माध्यम से विचारों व सूचनाओं को मांगने, प्राप्त करने व देने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि सभी को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने व संगठन की स्वतंत्रता का अधिकार है और किसी संस्था में सम्मिलित होने के लिए उन्हें किसी को भी विवश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि सभी को अपने राज्य के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हिस्सा लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 की तरफ जाए तो उसमें कहा गया है कि समाज का एक सदस्य होने के नाते सभी को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है तथा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा व प्रत्येक राज्य के संगठन व साधनों के अनुरूप सभी को आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है, जो कि उसके व्यक्तित्व की गरिमा व स्वतंत्र विकास के लिए अपरिहार्य है। अनुच्छेद 23 की तरफ बढ़े तो उसमें कहा गया है कि सभी को कार्य करने, नियोजन का स्वतंत्र चयन करने, कार्य करने की न्याय संगत व अनुकूल शर्तों का तथा बेरोजगारी के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 24 की तरफ बढ़े तो उसमें कहा गया है कि सभी को विश्राम व अवकाश का अधिकार है। इसमें कार्य सीमा की समुचित परिसीमा व वेतन सहित कालिक अवकाश सम्मिलित है, यानी कि उन्हें अवकाश का भी अधिकार है। अनुच्छेद 25 में जाए तो उसमें कहा गया है कि सभी को अपने परिवार व स्वयं के लिए भोजन, वस्त्र, आवास व चिकित्सीय देखरेख एवं आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित स्वास्थ्य व कल्याण के लिए एक पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है तथा बेरोजगारी या बुढ़ापा या अन्य जीविका अभावों से जो उसके नियंत्रण के परे है सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 26 की तरफ बढ़े तो उसमें कहा गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है और माता पिता को भी अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के प्रकार का चयन करने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि सभी का यह अधिकार होगा कि वो समुदाय की सांस्कृतिक जीवन धारा में स्वतंत्र रूप से हिस्सा ले सकते हैं, समस्त कलाओं का आनंद ले सके तथा वैज्ञानिक उन्नति व इनसे होने वाले लाभों का भोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सभी को ऐसी सामाजिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसके तहत इस घोषणा पत्र में निर्धारित अधिकारों व स्वतंत्रताओं की पूर्णतया सिद्ध हो सके। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि समुदाय के प्रति सभी के कर्तव्य है कि जिनके तहत ही सभी के व्यक्तित्व का स्वतंत्र व संपूर्ण विकास संभव हो। इन अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी संयुक्त के उद्देश्यों व नियमों के विपरीत नहीं किया जाना चाहिए। और लास्ट अनुच्छेद 30 उसमें कहा गया है कि इस घोषणा पत्र में उल्लेखित उपबंधों की व्याख्या द्वारा किसी राज्य, समूह या व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वह उपयुक्त अधिकारों व स्वतंत्रताओं के विनाश स्वरूप कोई कृत्य करे। इस प्रकार मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा के अंतर्गत कई अधिकारों का उल्लेख किया गया है जिन्हें पहली पीढ़ी के मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है और इस विश्वव्यापी घोषणा पत्र उल्लेखित कई अधिकारों की दूसरी पीढ़ी के मानव अधिकार के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही।
हम लोगों ने जैसे देख लिया कि इसमें कहा गया था कि एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद है प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत, तो हम लोगों ने 1 से 30 अनुच्छेद तक को देख लिया। इस वीडियो में इतना ही। अगले का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार और तृतीय पीढ़ी के मानव अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।